हेलो स्टूडेंट, ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम लोग वेक्टर एंड 3D डिस्कस करेंगे। वेक्टर में जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये कैसे डिफाइन होता है? ये वेक्टर इस तरह से अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो बॉक्स प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसमें एक साइन का अगर हम क्या करते हैं, अगर ये सीक्वेंस अगर हम चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस साइन का फर्क पड़ता है। वो भी कब माइनस आएगा, कब हम प्लस लेंगे, वो इससे डिसाइड करते हैं। अगर ए बी सी को हम इस तरह से रख देंगे, अगर ए बी सी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। अगर मान लेते हैं जैसे कि सी बी ए ऐसा बन जाता है तो हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए बी सी बी सी ए सेम सीक्वेंस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसे पॉजिटिव लिए। फिर उसके बाद से सी बी ए क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद से कुछ रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट में ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ये दोनों आईआईटी में आईआईटी एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरह से तीसरा रिजल्ट है लेमडा। अगर मान लीजिए कोई स्केलर यहाँ मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर सिंपली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी एक वेक्टर 0 वेक्टर हो जाता है तब भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका एक एप्लीकेशन करते हैं। अगर एबीसी अगर पैरेललोपाइड का एज है तो उसका दोनों हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन हो गया। इसी तरह से टेट्राहेड्रॉन में भी। ठीक है, अब एक एप्लीकेशन ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं, या इसका एप्लीकेशन ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट उसका 0 कर देंगे। ठीक है, इफ ए बी आर कोप्लेनर, अगर ये लाइन का बहुत ज्यादा यूज है। ये अगर कोई भी वेक्टर दो वेक्टर के साथ कोप्लेनर है तो उसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे कि ए हमारा क्या है, बी और सी के साथ कोप्लेनर है तो ए इक्वल टू लेफ्ट टाइम्स ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी, इस तरह से लिखेंगे। इसे बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका भी यूज करेंगे हम लोग। एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे भी डायरेक्ट एकदम सिंपल डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। डिफाइन कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। A क्रॉस B क्रॉस C ऐसे दिया हुआ है। बॉक्स का बहुत ज्यादा रोल है, इसका मतलब है कि B क्रॉस C पहले परफॉर्म करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद A से क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये कैसे डिफाइन होता है, A डॉट, जो देखो जो दूर में जो वेक्टर है उसके साथ क्या हुआ, डॉट हुआ, फिर जो बच जाएगा उसे लिख लिया, फिर माइनस जो पास में वेक्टर है, ब्रैकेट के जो पास में वेक्टर है उसके साथ डॉट, जो वेक्टर बच जाएगा उसे लिख लेंगे। इसको ज्यादा समझने के लिए एक सेम टाइप का यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, सिंबल वही है, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये जो बाहर में वेक्टर है उसका डॉट दूर वाले वेक्टर से करेंगे तो a डॉट सी क्या बच गया b, फिर जो बाहर में वेक्टर है उसका पास वाले के साथ डॉट करेंगे, फिर क्या बच जाएगा a। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इस तरह से डिफाइन होता है। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछे गए हैं और मेंस में भी रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल इसी तरह से दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a क्रॉस और b क्रॉस c इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ की हेल्प से देख लो क्या हो जाएगा, a डॉट c b माइनस a डॉट b c, दिस इज इक्वल टू क्या है, 1/√2 b प्लस 1/√2 c। ठीक है, कंपेयर करेंगे। देखो और a और c, a b c में क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में एंगल अल्फा है। हमसे पूछा गया है क्या, ए और बी के बारे में। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल, तो बस यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो माइनस ए डॉट बी क्या होने वाला है जी, 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनके बीच में एंगल अल्फा है तो क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू माइनस 1/√2, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 3π/4। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। हाँ देखिए, इसी के सिमिलर ए बी क्वेश्चन है। सिमिलर क्या आप अगर देखेंगे तो कुछ है ही नहीं। अगर हमें इसे डिफाइन करने आता है तो इसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बस यहाँ पे a क्रॉस b क्रॉस c यहाँ लिखा हुआ, a किसके इक्वल है, 1/2 टाइम्स ऑफ b। अब अल्फा किसके बीच का एंगल है जी,
ए और बी के बीच का, और बीटा किसके बीच का एंगल है, ए और सी के बीच का, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ सी। अगर बी के कोफिशिएंट को क्लियर करेंगे तो ए डॉट सी इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एंड ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी के कोफिशिएंट 0, ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं क्या, ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से ए और सी के बीच में इसे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी cos बीटा इक्वल टू 1/2, तो cos बीटा इक्वल टू 1/2, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ओके, ये आंसर हो गया। आते हैं अब नेक्स्ट स्केलेटल प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें गिवन है एक पी आर वेक्टर है, एस क्यू वेक्टर है और एक पी टी वेक्टर है। पी आर और एस क्यू के बारे में बोला गया है क्या, डायगोनल और पैरेललोग्राम पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर एस बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलेगा पी क्यू वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर वेक्टर। इसी तरह से पी क्यू माइनस पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एस क्यू वेक्टर, ठीक है, एस क्यू वेक्टर। अब हमें पूछा दिया है कि पी टी, पी क्यू और पी एस पैरेललोपाइड के एज है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पी क्यू और पी एस इसके हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से मिल जाएगा, और फिर पी टी हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, फिर स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ मतलब कैलकुलेट ही करना है, बस एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए सॉल्व कर सकते हैं। PQ हमें क्या मिल गया, ठीक है, PS और PQ हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, ये आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत कुछ है नहीं, डिटरमिनेंट है, अब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसके हेल्प से ये कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन वेक्टर कोप्लेनर गिवन है, तो कोप्लेनर के लिए भी हम लोग बात किए थे कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा 1 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा टू पावर -6 3 लेमडा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अगर लेमडा स्क्वायर को अगर हम p मान लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा t क्यूब -3 t -2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो t + 2 इंटू t + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो t हमारा पॉजिटिव है, 1 प्लस करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो a तो 0 नहीं हो सकता है, इसको 0 होने के लिए क्या होगा, यही 0 होगा। तो t इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, मतलब लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2। तो लेमडा का कितना वैल्यू हो जाएगा 2 वैल्यू हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका कितना नंबर ऑफ वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक डिफिनिशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। डिफिनिशन बेस्ड क्वेश्चन, बॉक्स प्रोडक्ट 2a - b 2b - c a गिवन है क्वेश्चन हमें, ठीक है। और abc हमारा क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है, abc कोप्लेनर वेक्टर है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अब बताइए abc कोप्लेनर है, तो ABC जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में 2a - b होगा, उसी प्लेन में 2b - c होगा, उसी प्लेन में 2c - a होगा, मतलब कि ये तीनों वेक्टर b हमारा क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। तो इससे डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक क्वेश्चन है कोप्लेनर से रिलेटेड एपीए, तीन वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक ही प्लेन में है तो फिर वही डिटरमिनेंट 0 करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a c 1 0 1 और c b, इसे इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a b इक्वल टू c² आ जाएगा। इससे हम बता सकते हैं क्या c क्या है, a और b का gm है, ओके। हाँ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं कि आज के डेट में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया है a b c तीन वेक्टर गिवन है और d एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और उसका रिलेशन a b c d के साथ दिया हुआ है, जैसे कि a डॉट d इक्वल टू 0 दिया है, मतलब a
परपेंडिकुलर हो गया डी के साथ, ठीक है। दूसरा बी सी डी क्या है जी, बी सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया जी, बी सी डी कोप्लेनर है, ठीक है। तो चलो इसको बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल सा मेथड डिस्कस करते हैं, जनरल मेथड है। डी को हम क्या मान लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है। साथ में ए का डी के साथ डॉट करके 0 कर देते हैं। ए को डी के साथ जब डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां से पता चल गया x इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर बी सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट 0, तो बॉक्स प्रोडक्ट जब बी सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। यहाँ पे b हमें दिया हुआ 0 1 माइनस 1, c माइनस 1 0 1, x y z इक्वल टू 0 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व करना, x y प्लस z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब तीन रिलेशन तीन अननोन, हम तीनों के हेल्प से सॉल्व करेंगे, x y z मिल जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू y पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y इसमें पुट करेंगे तो z इक्वल टू माइनस 2x आ गया, ठीक है। फिर अब ये और ये इसमें पुट करते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरे z को y को x के टर्म में पुट करते हैं, x स्क्वायर रहेगा, y का ये भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, z क्या है 2x, तो माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/6, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, तो ये भी 1/√6, ये भी y की इक्वल हो जाएगा और z क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस -2/√6, ठीक है। तो इसके बाद से हम वेक्टर बता सकते हैं d इक्वल टू, ठीक है, d इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस तो सभी में है, फिर यहां से क्या हो जाएगा i प्लस j माइनस 2k बाई √6, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक इसी तरह से दिया है कि दी यूनिट वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू दी वेक्टर, ऑर्थोगोनल ध्यान देना, इसके साथ ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल में परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर वो वेक्टर किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ क्या है, कोप्लेनर है, तो उस वेक्टर को सिंपली क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, उसी तरह से उसको हम क्या मान लेंगे, xi प्लस yj प्लस zk, एक सिंपल इसी तरह से सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ डॉट करेंगे और 0 कर देंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, डॉट करके 0 करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरह से फिर वो यूनिट वेक्टर है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होना है, फिर इसके साथ और xi प्लस yz प्लस zi के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो तीन अननोन तीन इक्वेशन, फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे, सिमिलर है, इसी के सिमिलर है, आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको मैं नहीं सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3D वेक्टर, अभी हम लोग डिस्कस किए, अब 3D डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं डिस्कस करूंगा। स्ट्रेट लाइन में हम एक लाइन इक्वेशन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में हमें दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है, तो दोनों डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, ये लाइन है जो ए से पास कर रहा है और बी के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, r = a + लैम्डा टाइम्स b। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, जो पैरामीटर ए लैम्डा क्या है हमारे यहाँ पे पैरामीटर है, पैरामीटर से जो मल्टीप्लाई वेक्टर है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है, और जो पैरामीटर से फ्री है वो हमें पोजीशन बताता है, मतलब कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको हम बोलेंगे कि एक लाइन है जो x1, y1, z1 से पास कर रहा है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो abc है, तो उसका इक्वेशन हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आज के डेट में आ रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरा मैं बस मेथड समझाऊंगा, कोई इसके लिए फार्मूला यूज मत करना, मेथड मैं समझाऊंगा, उसी से आप क्वेश्चन करना। देखो एक लाइन है, लाइन हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है तभी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट है, ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, x1 y1 z1 के फॉर्म में ला लेंगे, और ये वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो i का कोएफिशिएंट, फिर j का कोएफिशिएंट, फिर
k का कोफिशिएंट। इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद से हम मिरर इमेज, पुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सब फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन है, ये लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हम लेमडा के टर्म में ले सकते हैं। इक्वल टू लेमडा करेंगे तो दिस इक्वल टू लेमडा मतलब क्या हो गया, x1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ a, वो पॉइंट हम m मान लिए, ठीक है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट ये तीनों हम लिख लेंगे। अब बताइए pm क्या है, pm क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन का, तो लाइन के अलोंग एक वेक्टर लिखेंगे ai प्लस bj प्लस ck। ये किसके हेल्प से, डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। अब pm परपेंडिकुलर है इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर लिखे हैं l वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ क्या करेंगे, pm डॉट l इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे pm कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, pm ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लेमडा में एक इक्वेशन मिल जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, लेमडा फाइंड कर देंगे। लेमडा फाइंड करेंगे, जैसे लेमडा यहां पे फाइंड करेंगे बस पुट करेंगे तो m क्या है, पुट द परपेंडिकुलर, m मिल गया। तो बताओ इसका मिरर इमेज हम फाइंड कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर मिरर इमेज मान लीजिए अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश है तो दिस प्लस दिस बाय 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। वहां से अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश मिल जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस फार्मूला सी से फाइंड कर लीजिए। एक प्रोसेस होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, आज के डेट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पहले इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन पूछे गए, अब आप इस पे ध्यान रखें। अब हम लोग प्लेन के कुछ बेसिक थ्योरी डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले एक बात करते हैं कि एक प्लेन है, एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट x1 y1 z1 है और उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है। तो प्लेन का डायरेक्ट हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1, ठीक है। दूसरा एक बात करते हैं कि 3 पॉइंट से एक यूनिक प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट है, ठीक है, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, उसे एक पॉइंट को एक प्लेन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैसे लिखेंगे, एक कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लेंगे, ठीक है। PA वेक्टर, PB वेक्टर और PC वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, मतलब PA PB PC इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये करेंगे तो डिटरमिनेंट बन जाएगा और एक लीनियर, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, ठीक है। फिर ये यहां से ये सभी पॉइंट्स बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड लेटेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या है कि एक प्लेन है, एक लाइन को कंटेन कर रहा है, लाइन का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और एक पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए इस लाइन के अलोंग हम एक वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट, अब ये लाइन जब लाइन है तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 से, तो x1 y1 z1 लिख लेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। और इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है और इसके इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके नॉर्मल होगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल के अलोंग एक वेक्टर मिल जाएगा, लाइन के अलोंग एक वेक्टर लिखेंगे, लाइन कहां से पास कर रहा है, एक पॉइंट हम लिख लेंगे, उस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर मिल जाएगा। उस वेक्टर और लाइन के अलोंग वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल के अलोंग एक वेक्टर मिल जाएगा। जब नॉर्मल के अलोंग वेक्टर मिल जाएगा तो उससे डायरेक्शन रेशियो भी मिल जाएगा हमें, i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट जो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। फिर इन दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करके क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं, एक लाइन है, ये दो लाइन को कंटेन कर रहा है, दो लाइन को कंटेन कर रहा है, उस प्लेन का इक्वेशन लिखना है। ये प्लेन है और इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है तो उसका इक्वेशन लिखना है। तो बहुत सिंपल है, इस लाइन के अलावा एक वेक्टर लिख लेंगे, इस लाइन के अलावा एक वेक्टर लिख लेंगे, दोनों का क्रॉस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, नॉर्मल मिल जाएगा, नॉर्मल के अलावा एक वेक्टर मिल जाएगा, उससे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। फिर x1 y1 z1 या x2 y2 z2 के हेल्प से और डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से क्या करेंगे, उसका इक्वेशन लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ प्लेन बोलते हैं, दो प्लेन है P1 इक्वल टू 0 और P2 इक्वल टू 0, इन दोनों की इंटरसेक्टिंग लाइन, ध्यान देना इंटरसेक्टिंग लाइन में बोल रहा हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन से बहुत सारे प्लेन पास करेंगे। जैसे कि बुक है
बुक में क्या हुआ, ए एक प्लेन हुआ, ए प्लेन हुआ, ठीक है, बहुत सारे प्लेन इनके इंटरसेक्ट है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस इंटरसेक्टिंग लाइन से बहुत सारा प्लेन पास करेंगे, उन सब का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, P1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसे म्यू टाइम्स ऑफ P1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ P2 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, इसमें P1 और P2 दोनों आ जाएंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यही यूज करेंगे, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, ठीक है। आते हैं इसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग प्लेन से रिलेटेड और भी बातें करते हैं। एक पॉइंट का मिरर इमेज फुट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन हमें गिवन रहेगा, एक पॉइंट है, ठीक है, इसका फुट और परपेंडिकुलर, इसका मिरर इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब भी फाइंड करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है, वही 2D में जो स्ट्रेट लाइन में जो फार्मूला यूज करते हैं वही फार्मूला है, x - x1 / a इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लेमडा हमने लिखा है, लेमडा का वैल्यू 1 किसके लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेमडा इज इक्वल टू मिरर इमेज, ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। ये फार्मूला 2D से ही लिया गया है, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 1 लेंगे तो ये जो x का वैल्यू है ये पूरा एक नंबर, लेमडा इक्वल टू 1 ये पूरा एक नंबर आ जाएगा, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो x y z का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, m मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं, अब कुछ रहा नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे भी एक अगर केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो पॉइंट को प्लेन में पुट कर देंगे और x y z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट ले लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, आज के डेट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं, ध्यान से समझना जरूरी है, मिरर इमेज एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। देखो ये लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, ये प्लेन है, कुछ ऐसा है, इसका प्रोजेक्शन इसी में आएगा, ठीक है, उसमें भी बात करेंगे, और इसका मिरर इमेज, यहाँ पे एक प्लेन है, मिरर इमेज नीचे में बनेगा, ठीक है, हमने यहाँ पे रेड पेन से बनाया है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन ये है, तो लाइन का इक्वेशन ये है, इससे हमें पता चल रहा है तुरंत ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1, ठीक है। अब x1 y1 z1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां अप्लाई करेगा, इसी पे अप्लाई करेगा, वो हम इस फार्मूला के हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। जब अब देखो जब इसका फुट मतलब कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन ये कहां से पास करेगा पता चल गया, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका इसी के इक्वल होगा, डायरेक्शन तो सेम होने वाला है। अब मान लीजिए प्लेन है, इसका मिरर इमेज वो भी क्या होगा, इसी के पैरेलल, ये जो प्रोजेक्शन लाइन है और ये मेन लाइन है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन भी सेम होने वाला है। इसी तरह से मिरर इमेज में जो लाइन है उसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम होने वाला है। डायरेक्शन रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें क्या फाइंड करना है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन का एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर प्रोजेक्शन लाइन और मिरर इमेज फॉर इमेज लाइन, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत, हमारे पास दोनों थ्योरी, इसलिए हमें इसे भी बताना पड़ा। हाँ स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट ए है और उसका प्रोजेक्शन इस प्लेन में बन रहा है, उसका लेंथ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया है, इसका एंड पॉइंट ले लिया है। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, इन दोनों एंड से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फुट और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फुट और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब फुट और परपेंडिकुलर हम लोग इस फार्मूला के हेल्प से फाइंड करेंगे, इस पॉइंट का फुट और परपेंडिकुलर इस फार्मूला से हम फाइंड कर लेंगे। अभी हमने डिस्कस भी किया था, लैम्डा इक्वल टू 1, फुट और परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे x1 y1 z1 ये ले लेंगे तो 5, यहाँ पे क्या देगा 1, यहाँ पे -4, -1 माइनस और -1 करेंगे तो क्या प्लस हो जाएगा। ए बी से क्या है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट, ठीक है, इक्वल टू माइनस। अब ये पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, x + y + z है, तो यहाँ पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा।
अब यहां से जब x y z दिस इज इक्वल टू दिस सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस सॉल्व करेंगे तो y, दिस इक्वल टू दिस सॉल्व करेंगे तो z मिल जाएगा। तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। इसी तरह से इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला में यूज करके वो भी फाइंड कर लेंगे तो एक पॉइंट मिल जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आप खुद से करें, ठीक है। मिरर इमेज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें Q दिया हुआ है, Q क्या कर रहा है, Q मिरर इमेज ऑफ, Q इज द इमेज ऑफ पॉइंट P इन द प्लेन दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहीं पे हमें थोड़ा सा बात समझना है, P का मिरर इमेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, क्या है, Q है। तो Q का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पे मिरर इमेज के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 1, यही फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे मिरर इमेज के लिए, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। तो हम P ऑब्टेन कर सकते हैं, साथ में R एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि P हम ऑब्टेन कर लेंगे, Q गिवन है और R गिवन है, ये दोनों हमें गिवन है, इसे हम फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला की हेल्प से, ठीक है। तो PQR जब मिल गया हमें, तो हमें इसका ट्रायंगल, मतलब अब एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, तो इससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना बहुत सिंपल है। अब जब हमें P मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, R मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट PQ, ठीक है, PQ QR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप QR ए भी ले लेंगे, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर ए कर लेंगे और इसका मॉडुलस ले लेंगे, एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है। इस तरह से करके हम फाइंड कर सकते हैं एरिया, ठीक है। कैलकुलेशन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ से डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व कर लेना है, जैसे भी सॉल्व करो आसान है सॉल्व करना, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन कंटेनिंग लाइन दिस एंड दिस। अब अभी हम लोग डिस्कस किए कि दो लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, अभी हमने आपको वीडियो में पहले बताया था, ठीक है। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जब प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा तो उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमने बताया था, ठीक है। एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, दोनों यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो देखो ये लाइन के अलावा एक वेक्टर लिख सकते हैं, कैसे, 3i + 2j + 7k, ठीक है। इस लाइन के अलावा एक वेक्टर लिख सकते हैं, उसे L2 बोल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, i + 4j + 7k, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल के अलावा एक वेक्टर मिल जाएगा, जैसे नॉर्मल के अलावा वेक्टर मिलेगा तो उसके i j k के कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। फिर उसी तरह से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे, जैसे -2 2 -5, यही पॉइंट यूज कर लेंगे, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो से हम प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन हम आपके लिए रख रहे हैं, कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दोनों बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। वेक्टर फॉर्म में ध्यान से देखेंगे, अब इसका ओरिजिन से ना देकर कहां से करा है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है। तो एक प्लेन है जिसमें हमने बनाया है, अब देखो ध्यान से, ये हमने बताया था पोजीशन है और ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो लाइन के लॉन्ग ये वेक्टर हो जाएगा, इसे L1 बोल देंगे, इसे L2 बोल देंगे, ठीक है, ये हमारा L2 हो गया। अब ये कहां से पास कर रहा है, 1, 1, 0 से पास कर रहा है, ध्यान से देखो। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों L1 और L2 के क्रॉस से हम नॉर्मल मिल जाएगा और नॉर्मल मिल जाएगा, और इस पॉइंट और नॉर्मल के क्या करेंगे, इस प्लेन का भी इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें दो प्लेन गिवन है, ठीक है, दो प्लेन है। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, इंटरसेक्टिंग लाइन से एक थर्ड प्लेन पास कर रहा है, वो जो y एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास करते हुए प्लेन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, p1 + λ p2 = 0। इसे हम p1 बोल देते हैं, p1 = 0, इसे हम p2 = 0 बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे हम p2 बोलते हैं, इसे p, ठीक है। इस तरह से हम इसके हेल्प से जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो
2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, 3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई प्लस इतना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है जो पैरामीटर के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब कोई प्लेन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई प्लेन x का पैरेलल होगा तो x का कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। ये बातें हमें ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a जब प्लेन y एक्सिस के पैरेलल हो तो a कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू -3। अब जब लैम्डा इज इक्वल टू -3 जब हम किसी प्लेन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x -4z और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, +7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अब देख लेंगे जो ऑप्शंस में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, देख लेंगे कौन सा पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सेटिस्फाई करके देख लेना। इसी तरह के इसी के सिमिलर क्या आइडेंटिकली बोल सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी वही दिया हुआ है कि ये दो प्लेन है, इनके इंटरसेक्टिंग लाइन से एक थर्ड प्लेन पास कर रहा है, ठीक है, और वो प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो उसका भी इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखेंगे, p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0। लेमडा के टर्म में आएगा इक्वेशन, उसमें क्या करेंगे, x और y ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा पैरामीटर का वैल्यू मिल जाएगा। फिर से हम वापस से क्या करेंगे, उस इक्वेशन में हम पैरामीटर का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, ओके। हाँ स्टूडेंट, आते हैं अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखो एक लाइन है और एक प्लेन है, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक बहुत सारे लाइन पास करेंगे। तो हमें ऑप्शन में गिवन है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा लाइन इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो पॉइंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है, इसे हम क्या करेंगे, लेमडा करके कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 2 लेमडा, यहाँ से 5 प्लस 2 लेमडा और यहाँ से 3 प्लस लेमडा, ठीक है। अब ये प्लेन, ये पॉइंट क्या है, प्लेन में लाइन कर रहा है, यहाँ लाइन से हम पॉइंट ऑब्टेन करेंगे और प्लेन में सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, तो जैसे सेटिस्फाई कराएंगे तो वहां से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा तो वापस से लेमडा का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे, पॉइंट मिल जाएगा, फिर उसके बाद से जब पॉइंट मिल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सभी ऑप्शन में क्रॉस चेक कर देंगे, हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और इसके साथ 45 डिग्री है, तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो मान लेंगे ABC है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे। अब इसका इसके साथ डॉट, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन रेशियो मतलब नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। इसके साथ क्या हो जाएगा, ये लाइन जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, तो इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो ABC में एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर नॉर्मल का इसके साथ, इसके नॉर्मल के साथ डॉट करेंगे तो ABC में एक दूसरा डॉट करके हम क्या करेंगे, एंगल π/4 यूज करेंगे। दोनों से दो रिलेशन मिलेगा, यहां से और यहां से एक रिलेशन, फिर इसके और इससे एक रिलेशन, दो रेशियो, तीन रेशियो है और 2 इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, ABC फाइंड कर लेंगे, ABC फाइंड कर लेंगे और वापस से पता करके बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल है, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका, आप कीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें एक गिवन है कि S be a सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, ठीक है। तो एक प्लेन बना लेते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। तो ए -1 -1 ठीक है, इसे हम बोलेंगे माइनस लेमडा स्क्वायर 1 1 1, ये हो गया 1 माइनस लेमडा स्क्वायर 1। अब इसे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो हम लोग यूज किए हैं। स्टार्टिंग में वेक्टर का एक क्वेश्चन था जिसमें लेमडा का डिफरेंट रियल वैल्यू बताना था, कितना नंबर ऑफ वैल्यू हो सकता है, ठीक है, उसी तरह से हो गया। अब ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ऑब्टेन कर लेंगे, फिर ये वेक्टर ऑब्टेन कर लेंगे, इसे भी ऑब्टेन करके स्केलेटल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा का वैल्यू वहां से। थैंक यू स्टूडेंट।
इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, असाइनमेंट सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन के जो टाइप्स है हमने डिस्कस किया है, बाकी जो भी है असाइनमेंट के थ्रू आपके पास आएगा, ठीक है। उसे आप डिस्कस आप सॉल्व करें और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप हमें भेजें और हम उसके डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।